हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के मार्केट एनालिसिस के बारे में और ये देखते हैं कि कल को लेके हमें इन दोनों के अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में। आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें निफ्टी के अंदर गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और गैप अप ओपनिंग के बाद पूरे ट्रेडिंग सेशन हमें निफ्टी के अंदर सिर्फ और सिर्फ सेलिंग ही देखने को मिली। एक शार्प सेलिंग हमें ओपनिंग लेवल से निफ्टी के अंदर आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिली है। अगर हम निफ्टी के चार्ट को ध्यान से देखें तो निफ्टी के चार्ट के ऊपर हमें एक डबल टॉप पैटर्न देखने को मिल रहा है, जिसमें कि ये है हमारा पहला टॉप जो कि हमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बनते हुए देखने को मिला था और एग्जैक्ट इसी लेवल के पास निफ्टी ने आज दूसरा टॉप बनाया और इसी लेवल से फिर हमें निफ्टी के अंदर आज के दिन सेलिंग देखने को मिली। और ये जो डबल टॉप पैटर्न हमें निफ्टी के चार्ट के ऊपर हायर लेवल्स पर देखने को मिल रहा है, ये एक नेगेटिव पैटर्न है। अब क्योंकि निफ्टी जो है वो पिछले कई दिनों से लगातार एक अप ट्रेंड के अंदर बनी हुई थी और हमें निफ्टी के चार्ट के ऊपर हायर लेवल्स पर ये डबल टॉप पैटर्न भी देखने को मिल रहा है, इन दोनों रीजन की वजह से हमें निफ्टी के अंदर करंट लेवल से जो सेलिंग है वो और देखने को मिल सकती है। यानी कि आज जो हमें सेलिंग देखने को मिली है, ये सेलिंग हमें कंटिन्यू देखने को मिल सकती है निफ्टी के अंदर। अब अगर हम बात करें कि कल को लेकर हमें इसके अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए, तो निफ्टी के अंदर अब हायर लेवल्स पर हमारे सामने रेजिस्टेंस निकल कर आता है ये डबल टॉप का लेवल। ये जो हमें डबल टॉप का लेवल देखने को मिल रहा है जो कि लगभग 18,175 का लेवल है, ये लेवल अब निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। जब तक निफ्टी इस लेवल के ऊपर कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन या पॉजिटिव कैंडल शो ना करे, तब तक हम निफ्टी के अंदर कोई भी लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप नहीं करेंगे। अगर हमें इन लेवल्स के ऊपर कोई भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन या पॉजिटिव कैंडल देखने को मिल जाती है तो हम निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि फिर हमारे सामने निफ्टी के अंदर जो टारगेट्स निकल कर आएंगे अपसाइड में वो 18,350 के आसपास के लेवल्स निकल कर आएंगे। लेकिन अगर हम बात करें शॉर्ट पोजीशन की, तो शॉर्ट पोजीशन जो हम निफ्टी के अंदर बिल्डअप करेंगे वो हम इस स्विंग लो के नीचे बिल्डअप करेंगे। निफ्टी के अंदर हम इस स्विंग लो के नीचे अगर हमें कोई भी नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है तो हम इस स्विंग लो के नीचे निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहले और छोटे टारगेट जो हमारे सामने निकल कर आएंगे वो होंगे 18,000 के ये स्विंग लो के लेवल्स। और अगर 18,000 के ये लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं तो फिर हमें निफ्टी के अंदर 17,900 से 935 के ये लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। और अगर 17,900 का लेवल भी इन केस अगर ब्रेक होते हुए देखने को मिल जाता है तो फिर हमें ये गैप भी फिल होते हुए देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें निफ्टी बैंक के मार्केट एनालिसिस के बारे में, तो निफ्टी बैंक के अंदर भी हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और गैप अप ओपनिंग के बाद ओपनिंग लेवल से ही पूरे ट्रेडिंग सेशन हमें बैंक निफ्टी के अंदर भी सिर्फ और सिर्फ सेलिंग ही देखने को मिली है। अगर हम बात करें कि बैंक निफ्टी के अंदर हमें कल को लेकर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए, तो बैंक निफ्टी के अंदर जो हम लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो हम करेंगे इस रेंज के हायर लेवल के ऊपर, यानी कि इस लेवल के ऊपर जो कि लगभग 41,475 का लेवल है। यानी कि जब तक हमें 41,475 के इस लेवल के ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को नहीं मिल जाता, तब तक हम बैंक निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप नहीं करेंगे। और अगर हमें इस लेवल के ऊपर पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिल जाता है तो लॉन्ग पोजीशन हम बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहले जो हमारे टारगेट्स होंगे वो होंगे ये स्विंग हाइस के लेवल जो कि लगभग 41,675 के आसपास के लेवल्स हैं। और अगर ये लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं देन हमें बैंक निफ्टी के अंदर लाइफ टाइम हाइस के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। अगर हम बात करें शॉर्ट पोजीशन की, तो शॉर्ट पोजीशन हम बैंक निफ्टी में दो तरीकों से बिल्डअप कर सकते हैं। पहला तरीका तो क्या है कि जैसे ही बैंक निफ्टी इस स्विंग लो के लेवल को ब्रेक करे तो हम बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर ले, जिसमें कि सबसे पहले हमारे टारगेट्स निकल कर आएंगे ये स्विंग लो के लेवल्स जो कि लगभग 40,850 के आसपास के लेवल्स हैं। देन उसके बाद ये हमारे होंगे दूसरे टारगेट्स जो कि लगभग 40,600 के आसपास के लेवल्स हैं। अगर 40,600 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर हमें सेलिंग और ज्यादा देखने को मिल सकती है। दूसरा तरीका शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करने का क्या है कि अगर हमें करंट लेवल से बैंक निफ्टी के अंदर एक रिवर्सल देखने को मिलता है, उस रिवर्सल के अंदर अगर हमें इस रेंज के लोअर लेवल के पास कोई भी नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन देखने को मिल जाता है तो हम यहां पर भी शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करने का रिस्क ले सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। और अगर हमें किसी भी तरीके की गैप अप या गैप डाउन की सिचुएशन मार्केट्स के अंदर देखने को मिलती है तो हमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को कंप्लीट करता हूं। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड करना है। किसी भी तरीके का एक्शन लेने से पहले अपने एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें और अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।